ओम स्वर्ग या नर्क। सवाल बहुत सिंपल सा और यात्रा। कहते हैं जो कर्म होते हैं उनके हिसाब से आपकी स्वर्ग की यात्रा होगी या नर्क की, ये डिसाइड होता है। कर्म वो चीज़ है जो इंसान के जो दिमाग में सबकॉन्शियस में होता है, उससे जो एक्शन होते हैं। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। डॉक्टर पंडित गौरी शंकर के जीवनचर्या से। पंडित जी ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, उसके बाद अपना धंधा भी अच्छे से चलाया और काफ़ी संस्कारी आज्ञाकारी पुत्र थे और व्यक्ति रहे। धर्म के कभी काम में वो पीछे नहीं हटे। रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाते, स्नान करने के बाद 1 घंटे अपने कर्मकांड पूजा पाठ सब करते थे। ऐसा कोई नवरात्रि नहीं था जब उन्होंने व्रत ना रखे हों। ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता था जहाँ पर पंडित जी की फ़ोटो ना हो। पंडित जी ने दान वगैरह भी खूब दिल से दिया और पैसा कमाने में भी इन्होंने कभी कोई कमी ना रखी। ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। एक के बाद एक इनके नर्सिंग होम बनते चले गए। अब सवाल ये हुआ, जब पंडित जी का आखिरी समय आया, पंडित जी को ये लग रहा था, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही धर्म के काम करे हैं जो समाज कहता था और दान भी काफ़ी दिया है। अब यमराज द्वार पे खड़ा हुआ था। पंडित जी ने उससे पूछा, भाई देखो ऐसा है, तुम लेने तो आ गए हो। अब क्या है कि जैसे सब में क्यूरियोसिटी होती है ना, एग्ज़ाम आने वाला है लेकिन हर आदमी चाहता है उस पर्ची में क्या है। यमराज से उन्होंने कहा वो पर्ची दिखाओ। यमराज ने देखा, बोले अच्छा ठीक है, महादेव से पूछते हैं। यमराज ने देखा, उसने कहा पंडित जी माफ़ी चाहूँगा, आपका दिल तोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको नर्क जाना पड़ेगा। पंडित जी के तो जैसे पैरों से ज़मीन ही निकल गई। पंडित जी का ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कौन सा सोमवार था जहाँ मैंने महादेव के लिए जो हो जल नहीं चढ़ाया हो? ऐसी कौन सी शिवरात्रि थी जहाँ हमारे भंडारे ना हुए, हमने कंबल ना बांटे हों? ऐसा कौन सा साल था जब मैंने महादेव का मंदिर बनवाया ना हो या पैसा ना दिया हो उसकी मरम्मत के लिए? अब पीछे से एक आवाज आई, जो भोले बाबा की आवाज थी। वो बोले, पंडित तुमने पैसा कैसे कमाया? तुम जो प्रैक्टिस करते थे उसमें सही क्या था, गलत क्या था? तुमने वो इलाज करे जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे पेशेंट तो कभी तुमने सही करने चाहे ही नहीं। नगर में तुम्हारा नाम था, रुतबा था, क्योंकि सब समझते तुम संस्कारी, आज्ञाकारी और एक धार्मिक पंडित हो, डॉक्टर हो। बट तुमने तो जो उनके साथ खिलवाड़ करा वो तो मैं और तुम ही जानते हो। पंडित ने कहा वो तो सब करते हैं, मैंने कर लिया तो कौन सा गलत कर दिया? फिर भी मैं उनको सही तो कर देता था। महादेव बोले, छोड़ो यार ये बताओ, जो तुमने धार्मिक स्थल कहते हो तुमने बनवाए, हर जगह तो तुम्हारी चौखट पे नाम लिखा हुआ है। मंदिर पे घुसो नहीं, पहले बड़े बड़े शब्द में लिखा हुआ है, सौजन्य से पंडित गौरी शंकर। जो तुमने बेंच बनवाई वहाँ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। कि कहने को तुम मेरा मंदिर कहते हो, चारों तरफ तुम्हारे फ्रंट में देख लो सारे नाम लगे हुए हैं। आप लोग जाके खुद चेक कर लो मंदिरों के आगे, धार्मिक स्थलों के आगे। महादेव ने कहा, कृष्ण क्या कहते हैं पंडित? चैरिटी वो होती है, दान वो होता है जो अज्ञानता में दे दिया जाए। और जिस पैसे को तुमने अच्छे कर्म से कमाया हो, तुम अगर मेरे को 1 रुपया भी चढ़ा देते पंडित, तो मैं तुम्हारा को स्वर्ग का टिकट दे देता। मैंने कभी तुमसे मांगा कि तुम मेरे धार्मिक स्थल बनवाओ?
महादेव ने कहा, पंडित तुम्हारी हालत तो उस वाल्मीकि की तरह है जिसके परिवार ने कहा, बुरे कर्म तो तुम करते हो वाल्मीकि, हम तो एक सूखी रोटी में भी रहेंगे, और आज पता नहीं कितने वाल्मीकि हैं जो ये काम कर रहे हैं। फर्क कितना है उस वाल्मीकि को जिसने रामायण लिख दी, समझ में आ गया, आज के वाल्मीकि अज्ञान हैं। तो इसलिए अब महादेव चले गए। फ़कीर ने अब सारांश में कहा, देखो ये आपकी यात्रा होगी, आप जिसको आज अपना घर परिवार समझ के बुरे काम कर रहे होगे जो आपको नहीं करने चाहिए, या धर्म का अधर्म हो रहा होगा, पुण्य के नाम पे पाप हो रहा होगा, वो आपको पता होगा। देखो मैं कौन होता हूँ, मूर्ख अज्ञानी मंद बुद्धि तुम्हारे बारे में कहने वाला, लेकिन कहीं तो कुछ होगा परमात्मा जो सबको देखता होगा। खुद से सवाल पूछो, सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, क्योंकि दुनिया तो बेवकूफ़ों की है, लेकिन वो आदमी बेवकूफ़ नहीं है जो बेवकूफ़ लगता है। ओम। और नर्क और स्वर्ग तुम्हारी इच्छा।